घोसी के विकास खंड के प्रांगण में सोमवार को सुबह 8 सूत्री मांगों का ज्ञापन लेकर ब्लॉक के प्रधान संघ और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बैठे रहे। वहीं दोपहर घोसी एसडीएम मौके पर पहुंचे तो प्रधान संघ ने प्रधानमंत्री को ज्ञापित 8 सूत्रीय पत्र दिया और मांग किया कि अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो बड़ा आंदोलन प्रधान संघ करने को विवश होगा। वहीं घोसी के ब्लॉक के प्रांगण में बैठे प्रधान संघ ने कहा कि एएमएमएस को समाप्त किया जाए क्योंकि अधिकांश गांव में नेटवर्क नहीं होता है, इसलिए मनरेगा मजदूरों का 2 बार कार्य नहीं भरा पाता, जिससे अधिकांश मजदूर अपनी मजदूरी से वंचित हो जाते हैं। इसलिए भारत सरकार द्वारा मनरेगा मजदूरों के लिए बनाए गए 23 दिसंबर के आदेश को वापस किया जाना चाहिए। मनरेगा मजदूरों की मजदूरी 213 रुपये की मजदूरी प्रतिदिन 400 रुपया किया जाए। वहीं प्रधान क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत को सुरक्षा की दृष्टि से लाइसेंस उपलब्ध कराया जाए। सहायक सचिव डाटा एंट्री, सामुदायिक शौचालय केयर टेकर और प्रधान का मानदेय सरकार द्वारा बढ़ाया जाए। वहीं गौशाला के लिए सभी ग्राम पंचायतों से 15% की कटौती वापस लिया जाए। मनरेगा द्वारा कराए जा रहे कार्यों को तुरंत मजदूरी दे दिया जाए। वहीं सभी मांगों को जल्द फाइनल कर लागू करने का आह्वान भी किया। प्रधान संघ और मनरेगा मजदूरों द्वारा धरना प्रदर्शन को देखते हुए घोसी एसडीएम मौके पर पहुंचकर धरना समाप्त करवाए हैं। अच्छा, ये बताइए, ये 72 गांव के यहाँ प्रधान इकट्ठा हुए हैं, तो क्या ये पूरा मामला क्या है? एक दिवसीय प्रधान संगठन का धरना प्रदर्शन क्यों हो रहा है? देखिए, आज घोसी ब्लॉक के प्रांगण में घोसी ब्लॉक के 72 प्रधान आज यहाँ उपस्थित हैं। सामने इस ब्लॉक में काम करने वाली जो मनरेगा की मजदूर महिलाएं हैं, पुरुष लोग हैं, सब लोग इकट्ठित हुए हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं, कई महीनों से समस्याएं लगातार चल रही है कि गांव में मजदूर काम करते जा रहे हैं लेकिन उसकी मजदूरी का भुगतान नहीं हो रहा है। मैं आपके मार्फत से बताना चाह रहा हूं कि मनरेगा में वही लोग काम करते हैं जिनके पास दोनों टाइम खाने को खाना नहीं होता है, जिनके पास रहने को घर नहीं होता है। जो गांव का सबसे गरीब तबका होता है वो कहीं ना कहीं मनरेगा के माध्यम से मजदूरी पाता है और अपने परिवार का भरण पोषण करता है। लेकिन ये सरकार ने पिछले साल भर से मनरेगा की मजदूरी टाइम से नहीं दे रही है। लोग काम करते जा रहे हैं लेकिन उनको खाने को नहीं मिल रहा है, मजदूरी नहीं मिल रही है। तो आखिर भूखे पेट कब तक काम होगा? तो उस नाते सारे लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और लोग मांग कर रहे हैं कि भाई जो हमारी वाजिब मजदूरी है, जिसको हमारी मेहनत की मजदूरी है, मेरे पसीने की मजदूरी है, वो दिया जाए, जिससे कि गांव का काम सुचारू रूप से हो सके। अगर सरकार अगर आपकी मांग नहीं मानती है, मान लीजिए, तो उसके बाद आप लोग का अगला कदम क्या होगा? अगर सरकार प्रधानों की मांग नहीं मानेगी तो आज ब्लॉक का घेराव हुआ है। प्रधान संगठन जो है भविष्य में जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव करेगा और नहीं मानेंगे तो लखनऊ भी जाकर अपनी बातों को रखने का ये लोग काम करेंगे। अभी ये समस्या कितने दिनों से आ रही है? ये समस्याएं कई सालों से आ रही हैं, लगातार निरंतर आ रही हैं। कई मार्फत प्रधानों ने जिले पे ज्ञापन दिया, ब्लॉकों में ज्ञापन दिया, जिलाधिकारी को बताया, लेकिन समस्या का समाधान यह सरकार नहीं करना चाह रही है और गरीबों के पेट पे लात मारने की नीति उनकी चलती आ रही है। तो ग्राम पंचायतों में विकास कार्य कहीं न कहीं बाधित हो रहा होगा, ये कैसे फिर प्रदान कर पा रहे हैं? सरकार की यह मंशा ही है कि गाँव में विकास कार्य न हो और गाँव के जितने भी 72 प्रधान हैं, जवाबदेही तो इनकी होगी ना। आज गांव में प्रधान अपने घर से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि घर से बाहर निकलते हैं तो लोग मजदूरी मांगते हैं, घर से बाहर निकलते हैं तो लोग रोड मांगते हैं, रोड आरसीसी मांगते हैं, रोड अच्छा पानी मांगते हैं लोग। तो आखिर प्रधान कहां से दे पाएगा? इसलिए सारे प्रधानों के माथे पे आपको चिंता की लकीरें दिखाई दे रही हैं। तो ये थे हमारे साथ। लेकिन जो खुदे उधारी पर जीवन जिया था, ये लोग खुदे मुँह छुपा के चला था, मतलब कि कोनो ईटा वाला, भट्टा वाला, कोनो बालू सीमेंट वाला मिल गए तो पैसा मांग देते। हम क्या करब पूछी प्रधान जी लोगन से। आज उसी के नाते प्रधान जी लोग मजबूरी में आप लोग को बुलाए हैं कि अपनी मांगों को, अपने हक को बुलंद कर नहीं मांगा जाएगा तो यह गूंगी बारी सरकार हमारी बातों को सुनने वाली नहीं है। मैं कहता हूँ, यही ब्लॉक में वीडियो काम करत हो, यहाँ तहसीलिया पे एसडीएम साहब काम करत हो, यहाँ एक महीना का तनख्वाह 1 लाख रुपया हो। 1 लाख रुपया महीना का तनख्वाह हो, एक दिन में 3,500 हजार रुपया पावत हो लोग ना। उन लोग का तनख्वाह पेरा से खाता में आ जाती है। 1 लाख रुपया देवे के पैसा है तो हम लोग की लगे, लेकिन 200 रुपया खाते हैं
चादरा ओढ़ के सवेरे से साझे ले बैठल बा एक देवे खातिर तो हम लोग के लगे पैसा ना हो। आखिर ये अन्याय कबले चले कब तक चलेगा ये अन्याय? लड़ना पड़ेगा। ऐसा हो बड़का साहब हम दुई ग्राम सभा के प्रधान प्रतिनिधि हैं जयशंकर कुमार, और हम लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हैं इसलिए कि जो मनरेगा की जो मजदूरी है, हम लोग गांव में मनरेगा के मजदूरों को काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो लोग कहते हैं कि प्रधान जी हम लोग 213 रुपये पे कितने दिनों से काम कर रहे हैं और कब तक 213 रुपये पे हम लोग काम करते रहेंगे? ये 213 रुपये में हमारी जीविका नहीं चल पा रही है। तो प्रधान को सरकार का प्रेशर है कि आप ये कराएं वो कराएं। जब मजदूरें नहीं मिलेंगे तो प्रधान किस रूप से काम कराएगा? और ये जो हमारे गरीब मजदूर हैं जो अपने मांगों को लेकर बैठे हुए हैं कि कम से कम हमारी मजदूरी को बढ़ाकर जो बाजार रेट चल रहा है तो 350 से 400 रुपये उसको देने का काम करे सरकार। तो हम मनरेगा की मजदूरी बढ़ाने के लिए यहाँ पर मजदूरों को लेकर आए हुए हैं और धरने में बैठे हुए हैं कि जब तक इन लोग की मांगें नहीं पूरी जाती हम लोग कोई गांव में काम नहीं करा पाएंगे भाई। सरकार को जो है उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। इसलिए मैं मीडिया बंधुओं से चाहूँगा और माताओं बहनों से चाहूँगा कि आप लोग खाली ताली बजा दीजिए और यहीं से अगला बन जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को यहीं से स्वागत जाएगा और मुख्यमंत्री इस वीडियो को देख करके ये भाग जाएगा कि कहीं न कहीं मजदूरों के अंदर दर्द है और ये प्रधान कसम खाते आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके ये कहना चाहता है कि अगर आपकी लड़ाई 213 से 400 से 400 तक नहीं हो गई तो हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। ईट से ईट बजाने का काम करेंगे। मैं आगे प्रधान संगठन के अध्यक्ष श्री राजेश कुमार जी को मैं आमंत्रित करना को मनरेगा मजदूर तैयार नहीं है काम करने का आप लोग लिए, तो जो तैयार नहीं है अतः इसे बढ़ाकर 400 रुपया किया जाए। सही है ना? तीसरी मांग हम लोगों की है राज्य वित्त आयोग व प्रशासनिक सुधार आयोग की समस्त प्रमुख सिफारिशों को उत्तर प्रदेश में लागू किया जाए। देखिए फिर चौथी मांग है प्रधान क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों की सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी चीजें हैं वो अगर प्रधान मांगता है तो उसको दिया जाए। सहायक सचिव कम डाटा एंट्री ऑपरेटर शौचालय टेक केयर एवं प्रधान के मानदेय की व्यवस्था हम ग्राम सभा के निधि से नहीं चाहते, उसको सरकार खुद अपने अलग से मत बना के देने का काम करे। ये कुछ प्रमुख मांगे हैं जो हमारी और आपकी मांगे हैं जिसको हम प्रधान साथी हम माननीय एसडीएम साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री साहब को हम लोग देने जा रहे हैं, तो दे दिया जाना तैयार। और एसडीएम साहब से निवेदन है कि हमारी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का काम करें, क्योंकि आप ही वो माध्यम है जिस माध्यम से हमारी बात सरकार तक जा सकती है। तो हम लोग आपको अपना ज्ञापन सुपुर्द कर रहे हैं। आप सब लोगों का ज्ञापन आदरणीय एसडीएम साहब को दिया जा रहा है। ठीक है। प्रधान संघ का जो है धरना प्रदर्शन था प्रधान संगठन का, ये किस लिए था और आप लोग की क्या क्या मांगे थी? एक दिवसीय जो प्रधान संगठन का धरना रहा है, प्रमुख मांगे हम सब की यही है कि जो मोबाइल ऐप NMMS से जो 2 समय हाजिरी लगाने की बात कही जा रही है सरकार द्वारा, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। दूसरी चीज़ कि जो मनरेगा मजदूर 213 में काम कर रहे हैं, अब वो काम करने को तैयार नहीं, ग्राम सभा में मजदूर नहीं मिल रहे हैं प्रधानों को, जिसकी मजदूरी बढ़ा करके 400 की जाए। ये प्रमुख मांगे हम लोगों की हैं। एसडीएम साहब भी मौके पर आए थे, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया है आप लोगों को? माननीय एसडीएम साहब ने कहा है कि जो आपकी मांगे हैं, जो आप लोगों ने ज्ञापन हमको दिया है, हम इसको माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचा देंगे और आपकी मांग को रखेंगे। अगर आप लोगों की मांगे नहीं पूरी होती हैं तो अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? देखिए, ये वही जनता बैठी है जो हमको प्रधान बनाती है और प्रधानमंत्री तक बनाती है, और ये जनता की जो मांग है अगर ये पूरी नहीं होती है तो आने वाले कुछ समय में हम इससे भी बड़ा आंदोलन जिले पे करेंगे, और वहाँ से भी मांग नहीं होती है तो उसके बाद हम लोग प्रदेश स्तर पे बहुत ही बड़ा आंदोलन करने को तैयार हैं। प्रधान जी, एक अहम सवाल है, आप ये बताइए, आप ग्राम पंचायत में प्रधान एक गांव का अध्यक्ष होता है,
विकास कार्यों को लेकर प्रधान को क्या कठिनाइयाँ हो रही हैं और धन का जो आवंटन नहीं हो पा रहा अगर प्रधानों को, तो कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और गाँव में कैसे आप लोग काम कर पा रहे हैं मौजूदा समय में? देखिए, हकीकत बताया जाए ना तो ग्राम प्रधान अपने परिवार का जो ये महिलाओं का जो होता है ना गहना, उसको रख के काम करा रहा है। आज 6-6 महीने 1-1 वर्ष हो जा रहा है, कामों का पैसा नहीं आ रहा है। इसके बाद ये बताइए, आप खुद इस चीज़ को समझिएगा कि डाटा ऑपरेटर को रखा गया 6,000 प्रति मंथ उसका हो गया है। प्रधान का खुद मानदेय 5,000 का होता है और जो शौचालय को टेक केयर किया गया है 9,000 रुपया ये हो गया पर मंथ। तो 9, 6, 15, 5, 20,000 पर मंथ का ये पैसा जा रहा है। अब 12 दूना के 24, 2.5 लाख रुपया जो है ग्राम सभा की निधि से ही तो आखिर में बाहर निकल रहा है। छोटे छोटे ग्राम सभा हैं, 5 लाख 6 लाख का इनका वो आता है किस्त में साल में। अगर 2.5 लाख निकल जाएगा, 2.5 लाख में प्रधान क्या काम कराएगा? और मनरेगा में आप इस तरह का ऐप लगा रहे हैं जो कि मजदूर नहीं मिल रहे हैं, तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, बालू गिट्टी वाले हम लोग को रास्ता पे रोक के ना, प्रधान जी पैसा कहिया देवा, ये कंडीशन। मैं ग्राम सभा खानपुर बुजुर्ग का प्रधान हूँ। आज किस तरह का कार्यक्रम था यहाँ पे ब्लॉक पे? आज जो हम लोगों का धरना था, पूरे उत्तर प्रदेश में ये धरना चल रहा है। ये धरना इसलिए था कि एक गरीब मजदूर जो है 213 का मजदूरी उनको मिलती है और एक प्राइवेट मजदूर जब मजदूरी करने जाता है तो सुबह का जाता है मजदूरी करने और शाम को जब आता है तो 350 लेकर आता है, अपने परिवार में खुश रहता है। जो ये नरेगा की मजदूरी है 213 रुपया, ये कहीं ना कहीं सरकार इन लोगों के साथ छलाव का काम कर रही है। काम इसलिए कर रही है कि 213 का मजदूरी आज करेंगे, अब पेमेंट इनको मिलेगा 2 महीने बाद। आप बताइए, आज मजदूर भूखा आज है और खाएगा 2 महीने बाद, ये संभव नहीं है। तो क्या प्रधान जो लोग आज ये कार्यक्रम करे थे, ये मनरेगा मजदूरों को लेकर करे थे कि उनकी भी कुछ समस्याएं हैं? देखिए, यह जो धरना हुआ था प्रधान की जो मजबूरी है उसको भी लेकर और नरेगा की जो मजदूरी 213 से बढ़ा के 400 तक की जाए, इसके लिए जो है धरना प्रदर्शन। प्रधान जी लोगों को क्या दिक्कत चल रही है? प्रधान को इसलिए दिक्कत है कि प्रधान को जो है कि अपना काम कराते हैं, गिट्टी बालू सीमेंट लेते हैं और उनका पेमेंट जो है कि सरकार करती है 6 महीना साल भर बाद। आप बताइए, हम अगर किसी से कर्जा लेंगे और उसको 6 महीना साल भर बाद हम देंगे तो कैसा लगेगा, ये आपको जानना है। तो क्या माना जाए कि प्रधान लोग भी कहीं ना कहीं शोषण के शिकार हो रहे हैं? प्रधान लोग भी कहीं ना कहीं शोषण के शिकार हो रहे हैं, ये सत्य बात। क्या होगा आप लोगों का? अगला कदम ये है कि अगर हम लोगों ने जो है खंड विकास अधिकारी महोदय के माध्यम से जो पत्र हमने मुख्यमंत्री महोदय को दिया है और उप जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से जो हमने पत्र जो है दिया है मुख्यमंत्री जी को, अगर हमारी मांगें अगर नहीं मानी जाती है तो आज धरना ब्लॉक पे था, कल जो है जिला पे होगा। अगर जिला पे भी अगर हमारी बात को नहीं सुनी जाती है और नरेगा मजदूर जो है पूरे उत्तर प्रदेश में धरना के लिए बाध्य होंगे। आज़ादी के 70 साल हो गए, 75 साल हो गए, हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, मगर बहुत सी गाँव की तस्वीर अभी बदली नहीं और आप खुद एक गाँव के प्रधान हैं, तो कैसे देखते हैं? देखिए, हम इसको इस तरह से देखते हैं कि ये सरकार सिर्फ ढिढोरा पीट रही है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है, मगर ग्राम सभा में कहीं जाकर ये नहीं देख रही है कि गांव की क्या स्थिति है, गांव में नाली है कि नहीं, गांव में शौचालय है कि नहीं, गांव में आवास है कि नहीं, इस पे ध्यान नहीं दे रही है। सिर्फ लालीपाप थमा रही है और अमृत महोत्सव के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में, देश में ढिढोरा सिर्फ पीटा जा रहा है।